धम्म प्रभात बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं आपको धम्म को कैसे चलाना है। धम्म को न चलाने के कारण हमारे अखंड भारत के अतीत काल की दुर्गति हुई। इसलिए जब भी कोई आपको भंते मिले उसको बंदामी भंते कह करके अभिवादन करो। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके बंदामी भंते कह करके अभिवादन करो। यदि बैठने की जगह है या आपका आवास है तो पंचांग प्रणाम करके अभिवादन करो। जब भी आपको कोई भंते मिले तो कुछ न कुछ जरूर अपनी आय का हिस्सा दो, क्योंकि एक भंते ही है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय, प्राणी जगत के लिए कल्याण के लिए निकलता है। सोचो, जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उनके पास भय से भागते हुए लोग आते हैं और भ्रमित होकर के ढेर सारा पैसा देते हैं। बड़ा बड़ा मंदिर है, बड़ा बड़ा मस्जिद है, बड़ा बड़ा चर्च है। लोग आते हैं उस भवन की भव्यता को देख करके, उसका निर्माण कला का भव्यता देख करके, वहाँ का एटमॉस्फेयर देख करके लोग दान करते हैं। लेकिन बनते के पास तो बुद्ध विहार भी नहीं। बनते के पास तो कुछ नहीं है। जब आप लोग भंते की कदर करते थे तो अखंड भारत हुआ, विश्व गुरु हुआ और पूरी दुनिया में विश्व को ज्ञान देने के लिए यही भंते लोगों ने अपने को दिन रात तपाया। लेकिन जैसे ही भंते की तरफ से आपने भंते के लिए आपके मन में लापरवाही पैदा हुई, उस तरफ ध्यान जाना बंद हुआ। परिणाम ये हुआ कि इतिहास में भंते लोगों को के साथ क्रूरता की गई, हिंसा किया गया, हत्या किया गया, तमाम तरह के षड्यंत्र किए गए, दंडित किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपका मन संगत विहीन हो गया, आपका मन तर्क विहीन हो गया, आपका मन संगत विहीन हुआ, तर्क विहीन हुआ, शिक्षा विहीन हुआ, संस्कृति विहीन हुआ, संस्कार विहीन हुआ और समाज कमजोर पड़ गया। संघ कमजोर पड़ गया, संगत कमजोर पड़ गया और विकार पैदा हो गए, जिससे 28-24 टुकड़े भारत के हो गए और वर्तमान में आज 9 कंट्री मुस्लिम कंट्री हो गई और भारत में अभी भी ब्राह्मण और मुसलमान जुगलबंदी करके धर्म के नाम पर यहाँ की जनता को फुटबॉल की तरह खेलता है, इसकी भावनाओं का शोषण करता है, उसके भावनाओं के साथ खेलता है। कभी भावनाओं के नाम पर, कभी बकवास के नाम पर, कभी बेवकूफ़ बनाने के नाम पर, तमाम तरह से। उसका कारण ये है कि आप लोगों ने भंते की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब भी कोई भंते मिले, क्योंकि वह शीलवान होता है, वह निष्ठावान होता है, वह चरित्रवान होता है, वह समाधिवान होता है, वह प्रज्ञावान होता है, इसलिए उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जब भी मिले, जहाँ भी मिले, फूल रख करके और दान अवश्य दें, भोजन दान अवश्य दें, वस्त्र दान अवश्य दें। याद रखें, भंते चलेगा धम्म चलेगा, भंते नहीं चलेगा धम्म नहीं चलेगा। फिर आपके ऊपर तमाम तथाकथित लोग, जिस तरह से आज जब सभ्य लोग राजनीति से बाहर हैं,
पढ़े लिखे लोग राजनीति से बाहर हैं, विद्वान लोग राजनीति से बाहर हैं, तो अनपढ़, मवाली, गुंडा, गैंगस्टर लोग उन पर शासन करते हैं। धूर्त और पाखंडी वाचाल लोग शासन करते हैं, चालाक लोग शासन कर रहे हैं। इसी तरह यदि आपने सत्य के राह को बढ़ाने का काम नहीं किया तो वही पाखंडी लोग जो धर्म के नाम पर आपके बच्चे की बलि चढ़ाए हैं, आपकी बीवी की बलि चढ़ाए हैं, आपकी बलि चढ़ाए हैं, आपके माता पिता की बलि चढ़ाए हैं, कड़ाहों में तला गया है, शीश कान में पिघलाया गया, पोंद काटा गया, चूतड़ काटा गया, गर्दन काटा गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, इतनी बड़ी यातनाएं हुई हैं। ये कारण यही है। यदि तुम पुनः इतिहास दोहराओगे तो यही होगा, इतिहास बनाओगे तो तुम्हें सदाचार की आवश्यकता है, संगत की आवश्यकता है, शील समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता है, शांति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। आज क्रमबद्ध ज्ञान, जिज्ञासा, खोज जिन लोगों के अंदर पैदा हुई है वह बुद्धिज्म है, और उन लोगों ने खोज खोज करके समाज को ये सारी चीज़ें दे दिया जिससे आज प्रत्येक व्यक्ति सुविधा, सुख, संपन्न और बेहतर जीवन जीने लगा है। बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर संस्कार की भी आवश्यकता है, सदाचारिता की भी आवश्यकता है, और यह भंते ही दे सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को एक काम करना है, सारी मन से विकार निकाल करके अपने कपड़े जो पहने हैं ये भेदभाव भूल करके अगर मानवता के लिए कोई काम कर रहा है, वह भंते कर रहा है, उसे दान देना है, भोजन दान देना है, आतिथ्य दान देना है, मान दान देना है। बहुत बहुत साधुवाद।